नमस्कार दोस्तों, हर की इस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज चल रहे हैं सांख्यिकी का हम सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। ठीक, अब उसमें हम फर्स्ट पार्ट में फुल बेसिक कॉन्सेप्ट हम बता दिए थे। अब इस उसी नियम पर अब इसमें हम सवाल बताएंगे। ठीक, इसमें हम आपको 6 नंबर सवाल हम बताएंगे। 6 नंबर सवाल दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य कैसे, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, 6 नंबर देखो सवाल दिया है, एक्स दिया है, उसके बाद एफ का मान दिया है। ठीक, अब एफ का मतलब होता है बारंबारता। अब उसके बाद इन दोनों का गुणा एफ गुणे एक्स, 10 गुणे 6 कितना 60 है, 15 दहम्मा 150 और 20 इंटू पी कितना हो जाएगा 20 पी और 25 दहम्मा 250, 8 पंचे 40 की 0 हासिल 4, 8 3 24, 24 4 28। अब इसको जोड़ लीजिए। अब देखो सबसे पहले इसका जोड़ देखो, बारंबार तब सब इसको जोड़ लीजिए। 0 0 0 कितना हो जाएगा 0, उसके बाद कितना हो जाएगा 5 5 10 8 18 18 2 20 4 24 की 4 हासिल 2 2 2 4 4 1 5 5 2 7 740 फिर प्लस 20 पी हो जाएगा। ठीक, अब बारंबारता 10 10 20 20 8 28 29 30 30 4 34 प्लस पी हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद ध्यान दीजिए इसमें, अब इसमें समांतर माध्य कितना दिया है, समांतर माध्य कितना 21 दिया है। और इसमें फार्मूला क्या होता है, सभी पदों का योग सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बराबर 21। उसके बाद समांतर माध्य कितना 740 प्लस 20 पी बटे 34 प्लस पी बराबर कितना 21। फिर उसके बाद देखो इसमें इसका गुणा यहाँ पर कर दीजिए, 740 प्लस 20 पी बराबर 21 और 34 गुणा कर लीजिए, 21 चौक 84 की 4 हासिल 8 हो जाएगा। ठीक, 21 तरीका 63 और 63 8 8 3 11 की 1 हासिल 1 714, फिर उसके बाद 21 पी। अब इसमें पक्षांतर कर दीजिए, 740 714 इधर ले आओगे बराबर की इधर आएगा, कितना हो जाएगा पक्षांतर कितना हो जाएगा माइनस 20 पी उधर ले जाओ, 21 पी प्लस 20 पी उधर जाएगा माइनस 20 पी। अब इसको घटा दीजिए, 10 में से 4 गए 6, 3 में से 1 गए 2, 7 में 7 गए 0, कितना हो जाएगा पी का मान कितना आएगा इसमें 26, क्योंकि इसमें पी का मान ज्ञात करना है। ठीक, 6 नंबर सवाल हम बता दिए। अब इसमें 7 नंबर सवाल लगा लेना, हम इस नियम के सवाल हम फर्स्ट वीडियो में बता दिए हैं, और 8 नंबर सवाल लगा लेना। ठीक है, इसमें 9 नंबर सवाल लगा लेना। अब क्योंकि प्रश्नावली 14 एक सब इसी नियम पे आधारित है। ये देखो 10 नंबर दिया है, इसको 10 से कम दिया तो इसमें 0 से 10 माना जाएगा। ठीक, और इसमें देखो 11 नंबर सवाल भी दिया है, 11 12 ये सारी सवालें आप लोग स्वयं से इसको लगा लेना, हम नियम बता चुके हैं। और ये 3 नंबर भी सवाल इसी तरह लगेगी। अब देखो 14 नंबर मतलब 13 नंबर 14 नंबर भी इसी तरह लगेगी, 15 नंबर और 16 नंबर और 17 नंबर भी सवाल, 18 नंबर सवाल तक दिया है, इसको आप लगा लेना। जो सवाल नहीं आएगी उसको कमेंट कर दीजिएगा उस सवाल नंबर और प्रश्नावली लिख करके उस सवाल पर हम वीडियो बना देंगे। अब देखो इसमें 14 का बी, 14 नंबर की बी में हम पहली सवाल बताएंगे। देखो पहली सवाल, नीचे की सारणी में 2010 के उच्चतर माध्यमिक के विद्यालयों में मंजूर किए गए अध्यापक पदों की संख्या की बारंबारता बंटन दिया गया है और मजदूर दिए गए अध्यापक पद और विद्यालयों की संख्या अब ये दिया है। उसके बाद इसमें निकालना क्या है, प्रति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मंजूर किए गए अध्यापक पदों की संख्या औसत संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें प्रश्नावली 14 नंबर के बी में हम पहली सवाल बताएंगे, इसमें 3 नियम आधारित होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया है, मंजूर किए गए अध्यापक और विद्यालयों की संख्या। उसके बाद इसमें मध्यमान ये निकाला जाए, क्या है ये मध्यमान है, फिर उसके बाद डी एक्स माइनस कल्पित माध्य,
यू बराबर डी बटे एच, एफ गुणे एक्स, एफ गुणे डी, एफ यू। मतलब इसमें 3 विधि है, तीनों विधि को हम आप लोगों को बताएंगे। अब आप लोग इसमें ध्यान दीजिए, एक इसमें प्रत्यक्ष विधि हम बताएंगे। सबसे पहले इसमें मध्य बिंदु निकाल लीजिए। देखो 10 + 6 कितना हो जाएगा 16, 16 का आधा कितना होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर 11 + 15 कितना हो जाएगा 26, और इसको आधा करोगे कितना हो जाएगा 13, और उसके बाद कितना 20 10 3 36, 18 दूनी 36, 8 5 13, 13 5 18, 18 5, देखो इनका अंतर जो दिया होगा वही जोड़ लीजिए। 13 में से 8 5 13 और 15 3 3 5 3 8, 8 5 13, 23, 23 5 3 8 5 3 8, 28, 28 5 32, 32 5 38, देखो इस दिया है ना पूरा बराबर। उसके बाद 38 5 43, देखो 8 5 13 13 18 18 5 23 23 5 28 28 5 28 28 5 33 33 5 38 38 5 38 2 40 3 दे, उसके बाद कितना 48 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें कल्पित माध्य चाहे जो, यही पूरा हम कल्पित माध्य मानेंगे, इसको कल्पित माध्य मान लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद इसमें क्या किया जाएगा घटाया जाएगा x, 8 - 28 कितना हो जाएगा -20, 28 - 13 कितना हो जाएगा 5, फिर उसके बाद कितना -15, उसके बाद 8 में से 8 गए 0, कितना हो जाएगा 10, 23 28 में तो कितना 28 में 5 हो जाएगा -5, 28 में 28 कितना 0, फिर +5, फिर +10, फिर +15, फिर प्लस कितना हो जाएगा 20। अब ये आपका मान आ गया। उसके बाद देखो इसमें कल्पित माध्य मतलब ए का मान, ए बराबर कितना दिया है 28 दिया है, ठीक। और एच क्या होता है अंतर, 10 - 6 कितना हो जाएगा 4 का अंतर है, ठीक। अब उसके बाद यू बराबर कितना डी बटे एच, एच का मान कितना 4, 4 5 6 20, यहाँ पर इसका अंतर कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस मतलब 15 - 10, 15 - 10 कितना 5 का अंतर होगा, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर 5 का 20, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 एक 5, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20। अब उसके बाद देखो एफ एक्स, अब इसका गुणा कर दीजिए एफ एक्स एफ डी, आठ 9 72, 72 की 2, 8 9 72, अब 899 गुणे 8 कितना हो जाएगा 7192 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 गुणे मतलब 1149 गुणे 13 कितना हो जाएगा 1149 गुणे 13 कितना हो जाएगा 14,937, 14,937 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 1553 गुणे 1553 गुणे 18, 1553 गुणे 18 कितना हो जाएगा 27,954, 27,954
54, 1464 गुणे 23, 1464 गुणे 23, 1464 गुणे 23 कितना हो जाएगा? 33,672 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका गुणा करोगे 1307, 1307 गुणे 28, 1307 गुणे 28 कितना? 36,596। उसके बाद 1003, 1003 गुणे 33 कितना हो जाएगा? 33,099। उसके बाद 833 गुणे 38, 833 गुणे 38 31,654, 642 गुणे 43, 642 गुणे 43 27,606। उसके बाद 440 गुणे 48, 440 गुणे 48 21,120। ये आपका गुणा हो गया। ठीक, अब इसमें सब का गुणा किया जाएगा। अब उसके बाद इसमें FD का गुणा कीजिए। FD 899 गुणे 20, 899 गुणे 20 FD 899 गुणे 20 कितना हो जाएगा? -17,980। फिर उसके बाद 1149 गुणे 15, 1149 गुणे 15 कितना हो जाएगा? 17,235। और उसके बाद 1553, 1553 गुणे 10, 15,530। उसके बाद 1464 गुणे 1464 गुणे 5 माइनस 7320 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1307, 1307 गुणे 0 कितना हो जाएगा? 1307 गुणे 0 का मतलब 0 आएगा। ठीक है, फिर 1003 गुणे 5, 1003 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 5015। इसका गुणा करोगे 833 0, 642 गुणे 642 गुणे 15 कितना आएगा? 9630। फिर उसके बाद 440 गुणे 20, इस गुणे 20 कितना हो जाएगा? 88,000। अब इसमें FU का मान इसमें ज्ञात कर लीजिए। FU का मान, F और U का मान बहुत 899 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 3596। उसके बाद 1149 गुणे 3 3447। उसके बाद 1553 गुणे 53 गुणे 2 3106। 1464 गुणे 1 1464 गुणे 1। अब इसका करोगे कितना हो जाएगा? 0।
फिर उसके बाद 1003 गुणे एक कितना हो जाएगा 1003। फिर उसके बाद दो, दो तिहाई छः, दो दो तिहाई छः, दो तिहाई छः, दो आठ 16, तीन दूनी छः, तीन दूना छः और तीन चौक 12 के दो हासिल 1, तीन छः 18 1 19, चार जीरो हमें 0, चार चौक 16 6 हासिल 1, चार चौक 16 1 17। ये हो गया आपका पूरा गुणा। अब इसमें हम तीन कॉन्सेप्ट इसमें हम बताएंगे। अब देखिए सबसे पहले fx वाला मान लीजिए योग है। अब इसमें fx का योग कर लीजिए। अब इसको जोड़ लीजिए। देखो हम जोड़ दे रहे हैं। अब देखो सबसे पहले 7192, फिर उसके बाद 14937, 14937 है, 14937, 27954, 27954, 27954, 33672, 33672, 33672 और 36596, 36596, 36596, फिर प्लस 3399, 33099, 33099, 31654, 31654, 31654, 27606, फिर उसके बाद 21120, 21120, 21120। ये आपका योग कितना हो गया 233830। इसका योग इतना आ गया। अब उसके बाद देखो ये माइनस वाला योग कर लीजिए, प्लस वाला एक साथ योग कर लीजिए। अब देखो माइनस वाला योग हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे 17980, 17235, फिर उसके बाद 15530, 530, 7320, 7320। इसका योग आ गया, माइनस वाले का योग कितना आ गया, कितना आ गया माइनस कितना 58,065। अब प्लस वाला योग कर लीजिए 17,980, 17,235, 15,530, 7,320 योग हो गया। फिर उसके बाद 5,015, फिर प्लस 8,330, 8,330, 9630, 9630, 9630, 8800, 8800। इसका योग कितना हो गया, ये प्लस वाला योग कितना हो गया 3177। ये आपका क्या है एफडी का योग है। ठीक, अब इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा -26,290 आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए -26,290। उसी तरह इसका भी योग कर लीजिए। देखो एफ यू का मान, अब माइनस वाला जोड़ लीजिए 3596, फिर प्लस
3596 प्लस फिर 3447 है, फिर 3106, फिर उसके बाद 1464 है। ये आपका प्लस वाला 3596, 3447 है और 3106, उसके बाद 1464 कितना आ गया इसका -11,613। अब प्लस वाला कर लीजिए। अब योग कर लीजिए कितना 1003, फिर प्लस 1666 प्लस 1926, फिर प्लस 1760। इसका योग कितना आ गया 6355 आ गया। अब इसका अंतर कितना आ जाएगा -5258। अब यहाँ पर नीचे लिख दीजिए 5258। फिर उसके बाद आप लोगों का पूरा मान आपका ज्ञात हो गया। इसमें सबका अलग अलग नियम देखो। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, विधि से फार्मूला क्या होता है इसमें x बार बराबर कितना होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का कितना मान दिया है कितना 2,33,830 बटे फिर उसके बाद 9290, 0 कट जाएगा। अब इसको देखो कितना आंसर इसमें आएगा, भाग कीजिए। अब इसको भाग दोगे तो कितना आएगा 25.170, मतलब इतना आएगा। ठीक है, अब कल्पित माध्य अभी ये कट जाएगा। अब इसको भाग कर लीजिए 28 माइनस इसको भाग करने पर कितना आया 2.829, कितना 28 माइनस 2.8, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए। अब इसमें कितना आएगा 25.17। ये भी ये आंसर सेम है। ठीक, अब इसमें एक विधि और दिया है, वो वाली विधि देख लीजिए। विचलन विधि से विचलन विधि देखो। विचलन विधि से x बार बराबर a का मान कितना दिया है a का मान 28, उसके बाद एफ यू का मान माइनस कितना हो जाएगा 5258 बट फिर उसके बाद कितना 5/9290। अब इसको भाग कर लीजिए। अब इसको देखो 28, अब इसको कितना हो जाएगा 26,290 बटे 9290, 0 कट जाएगा। इसको भाग करोगे कितना 28 माइनस 2.829, इसको घटाओगे कितना हो जाएगा 25.17। तीनों नियम के सवाल बता दिए हैं। अब इसमें हम नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।